वेलकम डियर रॉकर्ट्स। हम सब ने तरह तरह की ज़ॉम्बीज़ मूवीज देखी हैं, लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी जिसमें ज़ॉम्बीज़ बहुत ही स्मार्ट हैं और एकदम पक्का प्लान बनाकर इंसानों को खत्म करते हैं। तो ज़ॉम्बी फैंस मतलब ज़ॉम्बी मूवी फैंस इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। व्यूज बढ़ेंगे तो ही तो हम ज़ॉम्बी मूवी लेके आएंगे, और जिन्हें ज़ॉम्बी मूवी पसंद नहीं है वो इसका रीजन बताइए। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को लहूलुहान हालत में एक बेड से बांध कर रखा होता है। अचानक वो जाकर चिल्लाती है और उसके आसपास के लोगों को काटने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी जिसने उसे बांध कर रखा था वो अपनी गन से उसे शूट कर देता है। यहाँ मूवी का टाइटल फाइनल डालकर होती है मूवी शुरू। जंगल के बीच मूवी की हीरोइन एलिस अपने मेडिकल कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग करने आई होती है। ये सभी दूसरे टाउन के रहने वाले हैं, पर मैट नाम का लड़का इसी टाउन का है जो इन्हें यहाँ पर लेके आया है। वे थक जाते हैं तो जंगल में एक अच्छी जगह ढूंढकर कैंप सेट करते हैं। रात को वे कैंप फायर के आगे बैठकर ड्रिंक करते हैं। तभी जूल्स नाम की लड़की पूछती है कि तुम लोग मेडिसिन के किस एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हो। सभी अपने अपनी चॉइसेस बताते हैं। एलिस बताती है कि मुझे इन्फेक्शियस डिजीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे इन्फेक्शन से मैं लोगों को बचाना चाहती हूँ। एलिस और जूल्स एक टेंट में सोती हैं, तो बाकी के लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ सोते हैं। यहाँ मैट अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को रिंग देकर प्रपोज करता है, तो वो इमोशनल होकर उसे किस कर देती है। इसी बीच मैट को पिस करने के लिए जाना पड़ता है। वो थोड़ी दूर जाकर अपना काम कर ही रहा होता है तो एक ज़ॉम्बी उसे घूर रहा होता है। मैट भी उसे देख लेता है, लेकिन इतने में वो ज़ॉम्बी तेजी से भागकर आता है और मैट पर झपट पड़ता है। यहाँ टेंट में ब्रेंडा खुशी खुशी मैट का इंतजार करती है, लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी मैट की आंखों के सामने उसे चीरकर उसके इंटेस्टाइन को खा रहा होता है। बहुत देर होने के बाद ब्रेंडा सोचती है कि पिस करने में इतनी देर क्यों लग रही है। वो बाहर आती है तो कुछ दूर पर ज़ॉम्बी को देखती है जो कि उसे काट कर खा रहा है। वो डर के मारे कैंप की ओर भागती है, पर ज़ॉम्बी ब्रेंडा को भी पकड़ लेता है। उसकी चीख को सुनकर बाकी के लोग वहां पर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी तो भाग गया, पर उसने ब्रेंडा को काट लिया है। एलिस और जूल्स जाकर मैट को देखती हैं तो उन्हें उसकी हालत देखकर उल्टी आ जाती है। वे घबरा जाती है कि ये सब कौन कर रहा है। हाँ, ब्रेंडा को एलिस अपने टेंट में लेके जाती है और कोई दवा लगाती है। वहाँ मैट को दिखाते हैं जो मर चुका है, लेकिन अचानक वो ज़ॉम्बी बनकर उठ खड़ा होता है। सीन कट होता है और दिखाते हैं सुबह। टैलबॉट नाम का एक आदमी इनसे बात करता है। उसका घर जंगल के अंदर ही है और कहता है कि इसे मेरे घर ले जाओ, वहाँ ये आराम कर पाएगी। एलिस पूछती है कि यहाँ से शहर कितनी दूर है वैसे। वो बताता है कि 50 मील, लेकिन शॉर्टकट लोगे तो कम पड़ेगा। फिर वो पूछती है कि इसे किसने काटा होगा। वो बताता है कि इस जंगल में भालू बहुत हैं, उन्हीं में से किसी एक ने काट दिया होगा। अब घर पहुंचने पर टैलबॉट इन्हें शहर जाने का शॉर्ट रूट दिखाता है और कहता है कि शहर जाकर गाड़ी ले आओ। जूल्स और इस ग्रुप का दूसरा लड़का जॉन दोनों गाड़ी लेने शहर जाते हैं। यहाँ ब्रेंडा जॉन की गर्लफ्रेंड गिना को बताती है, मैं और मैट शादी करना चाहते थे, अब उसके बिना मैं जीना नहीं चाहती। फिर एलिस और टैलबॉट मैट की लाश को देखने जाते हैं, पर वहाँ लाश होती ही नहीं। टैलबॉट बताता है कि भालू सिर्फ अटैक करते हैं, लाश को खींचकर कभी नहीं लेके जाते। जरूर कोई शेर या कोई जानवर लेके गया होगा। जॉन और जूल्स रास्ते में देखते हैं कि एक खरगोश को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया है। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ जूल्स जॉन को डांटती है कि तुम गिना को अपनी गर्लफ्रेंड कहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं वो लेस्बियन है। ये सुनकर जॉन को गुस्सा आता है और दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। जूल्स जॉन को धक्का दे देती है, तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। पता नहीं ये ट्रैप भालू के लिए बिछा गया था या फिर ज़ॉम्बी के लिए। दर्द के मारे वो चिल्लाता है। जूल्स उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। फिर जूल्स अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए वापस टैलबॉट के घर आती है। तभी एलिस एक फोटो देखती है तो टैलबॉट बताता है कि वो मेरी वाइफ है, लेकिन वो मर गई। अब शाम हो जाती है। टैलबॉट कहता है कि अब तक जूल्स और जॉन शहर से गाड़ी लेकर आ रहे होंगे, तुम लोग सो जाओ। एलिस को उसकी बातें अजीब लगती है और वो गिना से कहती है कि हमें इस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जूल्स वापस आ रही होती है तो अंधेरा हो जाता है। अजीब आवाजें आती है तो वो लाइट उठाकर हर तरफ देखती है और एक जगह उसे अजीब सा रूप दिखता है। फिर वो लाइट बुझाकर एक पेड़ के पास छिप जाती है। वो ज़ॉम्बी जूल्स को ढूंढ रहा है और जूल्स की ओर आने लगता है। जूल्स डर के मारे गिरे हुए पेड़ के नीचे छिप जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसी पेड़ पर बैठकर जूल्स को ढूंढता है और थोड़ी देर में निराश होकर वो चला जाता है। यहाँ एलिस की आंख खुलती है और अचानक वो उठकर देखती है कि टैलबॉट चुपचाप ब्रेंडा के कमरे में जा रहा है। वो गन उठाकर उसके पीछे जाती है। टैलबॉट ब्रेंडा को कोई इंजेक्शन लगाने जाता है। एलिस पूछती है तो वो बताता है कि ये वायरल इन्फेक्शन को क्योर कर देगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। लेकिन एलिस उस पर गन तान कर कहती है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे बताओ कि ये क्या इंजेक्शन है, तुम इसे मेरी फ्रेंड को मत लगाओ। पर टैलबॉट नहीं मानता। पर इंजेक्शन लगाने से पहले ही एलिस उसके हाथ पर शूट कर देती है। आवाज को सुनकर गिना कर पूछती है क्या तुमने इसे मार डाला।
एलिस कहती है नहीं, सिर्फ हाथ पर गोली लगी है और ये बेहोश हो गया है। अरे इसने ब्रेंडा को कोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती है तो एलिस देखने जाती है, पर गिना डरपोक है और उसे गन चलाना भी नहीं आता। फिर एलिस उसे बताती है कि गन को कैसे शूट करना होता है। वो कहती है कि अगर टेलबोर्ड जागा तो उसके पैर पर शूट कर दो। फिर एलिस बाहर जाकर देखती है कि एक ज़ॉम्बी उसे घूर रहा है। यहाँ टेलबोर्ड को होश आता है तो वो गिना को बताता है कि ब्रेंडा को एक खतरनाक इन्फेक्शन हुआ है। अगर उसे इंजेक्शन नहीं लगाया तो वो हम सबके लिए खतरा बन सकती है। तुम लोग उसे शूट कर दो या मुझे छोड़ दो। ये कहकर वो बचकर भागता है। ज़ॉम्बी से डरकर एलिस भी घर के अंदर भाग जाती है, लेकिन टेलबोर्ड उसे गिराकर भागता है। एलिस उसे शूट करने ही वाली होती है लेकिन छोड़ देती है क्योंकि वो डर गया था और अब वापस नहीं आएगा। अब गिना बताती है कि ब्रेंडा का इन्फेक्शन बढ़ गया है और वो खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाएगी। एलिस कहती है तुम उस पागल आदमी की बात पर विश्वास मत करो। ब्रेंडा हमारी फ्रेंड है, हमें उससे बचाना होगा। फिर वो वहां रखे मेडिसिन को चेक करती है, लेकिन शक करने जैसी कोई मेडिसिन नहीं होती। तभी वो बेसमेंट के डोर पर कदम रखती है। अजीब आवाज को सुनकर वे कारपेट हटाती है। उस डोर को खोलकर दोनों अंदर जाती हैं तो वहां कई तरह के बेहोशी के इंजेक्शन, जहर वगैरह होते हैं। एक बेड के साथ कुछ हथकड़ियां देखकर इन्हें शक होता है कि शायद टेलबॉट एक सीरियल कातिल है जो अपने विक्टिम को यहाँ लाकर टॉर्चर करके मार डालता है। तभी कोई दरवाजे पे पीटता है। एलिस गन लेकर जाती है। जूल्स चिल्लाती है कि अरे ये मैं हूँ, प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो। एलिस दरवाजा खोलती है तो जूल्स बताती है कि जॉन एक ट्रैप में फंस गया है, हमें उसे बचाना होगा। पर एलिस इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहती और सुबह जाने की बात करती है। जंगल में मैट ज़ॉम्बी बनकर घूम रहा है, वो जॉन को भी काट लेता है। सुबह एलिस और जूल्स जॉन की तलाश में निकलती है और गिना ब्रेंडा की रखवाली के लिए घर पर ही रुकती है। वो ब्रेंडा को दिलासा देती है कि तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। इन्फेक्शन की वजह से ब्रेंडा के दांत एक एक करके निकलने लगते हैं। ये देखकर गिना और भी डर जाती है। वहाँ एलिस और जोस देखती हैं कि जॉन को भी शायद किसी जंगली जानवर ने काट दिया है। एलिस उसकी आंखें और पल्स चेक करती है कि ये जिंदा है भी कि नहीं। घर ले जाएंगे तो इसे बचा सकते हैं। दोनों एक स्ट्रेचर तैयार करके उसे घर लेके जा ही रही होती है। तभी वो थक कर एक जगह बैठती है। एलिस बताती है जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा हंटिंग करते थे, पर वो मुझे अपनी गन को छूने तक नहीं देते थे। बहुत जिद करने के बाद उन्होंने मुझे शूटिंग करने की ट्रेनिंग दी और फिर एलिस का पहला शिकार था एक खरगोश। तब से उसे हंटिंग का बहुत शौक था। उन्हीं की ट्रेनिंग से वो इतनी अच्छी शूटर बन पाई। थोड़ी देर में दोनों फिर जॉन को उठाकर घर लेके आती हैं। अपने बॉयफ्रेंड की हालत को देखकर गिना बहुत रोती है। जूल्स उसे शांत करके अंदर लेके जाती है और बताती है कि शायद इसे किसी इन्फेक्टेड जानवर ने काट लिया है, इसलिए इसे भी इन्फेक्शन हुआ है। दिन के वक्त तो इसके शरीर में कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है, शायद रात को इसकी हालत बदल जाए, हमें वेट करना होगा। गिना जॉन के साथ अकेला रहना चाहती है तो एलिस और जूल्स बाहर आ जाती हैं। फिर जूल्स एलिस को आराम करने को कहती है और खुद गन लेकर रखवाली करने लगती है। आधी रात को जब वो भी सो जाती है तो टेलबोर्ड चुपके से अंदर आकर जूल्स की गन उठाकर एलिस को धमकाता है। दूसरी ओर जॉन के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है। एलिस टेलबोर्ड से पूछती है तुम मुझे शूट क्यों करना चाहते हो? टेलबोर्ड कहता है कि मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ। फैमिली को बचाना चाहते हो? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है। वो बताता है कि वाइफ मर गई लेकिन बेटा जिंदा है। वहाँ गिना देखती है कि जॉन गायब है, उसकी जगह पर सिर्फ उसका एक दांत पड़ा हुआ है। वो मुड़कर देखती है तो जॉन ज़ॉम्बी बनकर बैठा होता है और अचानक गिना पर झपटकर उसे काटने की कोशिश करता है। आवाज को सुनकर टेलबोर्ड मुड़ता है तो मौके का फायदा उठाकर एलिस उस पर अटैक कर देती है। इतने में जूल्स उठती है तो वो टेलबोर्ड की पीठ पर चाकू घोंप देती है। तभी एलिस देखती है कि जॉन जो ज़ॉम्बी बन गया है वो गिना को काट कर खा रहा होता है। एलिस उसे शूट करना चाहती है तो वो खिड़की से कूदकर बच निकलता है। फिर वे गिना के घाव पर दबा लगाती है। तभी एलिस टेलबोर्ड को गन पॉइंट पर धमकाती कि सच बताओ यहाँ हो क्या रहा है। टेलबोर्ड बताता है कि यहाँ फेरल नाम का एक खतरनाक वायरस फैल रहा है। सबसे पहला मेरा बेटा बैन इससे इन्फेक्ट हुआ और वही ज़ॉम्बी बनकर जंगलों में घूम रहा था। उसने रात को तुम्हारे 2 फ्रेंड्स को काटा था, उसी की वजह से जॉन और ब्रेंडा को इन्फेक्शन हुआ होगा। अब जॉन के काटने से गिना भी इन्फेक्ट हो चुकी है। जल्दी ये सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। दिन के वक्त वायरस उतना असर नहीं दिखाता है जितना रात को। एलिस को उसकी बातें बड़ी उटपटांग लगती है, लेकिन फिर भी वो रियलाइज करती है कि जॉन दिन के वक्त चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन शाम होते ही वो ज़ॉम्बी बन गया। टेलबोर्ड बताता है कि उसने अपने बेटे को बेड के साथ हथकड़ी पहनाकर रखा हुआ था क्योंकि उसे विश्वास था कि वो इस इन्फेक्शन की दवा ढूंढ लेगा, लेकिन बैन बच निकला और एलिस के फ्रेंड्स को भी इन्फेक्ट कर दिया। सबसे पहले एक इन्फेक्टेड जंगली जानवर के काटने से बैन को इन्फेक्शन हुआ था। वो घर आया तो इन्हें लगा कि वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, पर वो ज़ॉम्बी में बदल गया
उसने अपनी वाइफ और बच्चों को भी काट कर खा लिया, फिर अपनी माँ को भी काट लिया। वे सब ज़ॉम्बी बन गए, इसलिए टैलबॉट ने उन सबको शूट करके खत्म कर दिया, सिर्फ अपने बेटे को जिंदा रखा। लेकिन यही टैलबॉट की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों, क्या उसे अपने बेटे को जिंदा रखना चाहिए था या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टैलबॉट कहता है कि अब तक जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं वे सब भूखे होंगे और हमें खाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। ये आदमी पागल है। ये सोचकर तीनों टैलबॉट को बेसमेंट में बंद करके ज़ॉम्बीज का वेट करने लगती है। इस जंगल में अब 3 ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। एक तो है टैलबॉट का बेटा बेन और इन लड़कियों के फ्रेंड्स मैट और जॉन। इसी बीच ब्रेंडा का इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल जाता है और ये लोग उसे बेसमेंट में बांध कर रखना चाहती है। फिर वो टैलबॉट से मदद मांगती है पर वो इनकार कर देता है। लेकिन गन पॉइंट पर धमकाने के बाद वे ब्रेंडा को बेसमेंट बेड के साथ हथकड़ी में लगा देते हैं। लेकिन अचानक ब्रेंडा गिना के चेहरे पर अपने नाखून से चीर देती है और गिना का इन्फेक्शन और भी बढ़ जाता है। वे उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बांध के रख देते हैं। इसे होश आएगा तो फिर से बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे। एलिस जूल्स को ऊपर ले जाकर गिना के लिए दवाई लाने को कहती है। जूल्स दवा लेकर जल्दी से नीचे जाती है तो ऊपर ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की आवाज आती है। अब एलिस गन लेकर ऊपर जाती है तो टैलबॉट उसे ऊपर जाने से मना करता है पर वो मानती नहीं। वो देखती है कि ज़ॉम्बी ने मेन डोर पर छेद करके रखा हुआ है। एलिस उस छेद से झांकती है तो अचानक से ज़ॉम्बी अपने बड़े मुंह से उसे काटने की कोशिश करता है। एलिस फिर उसके मुंह से शूट करके उसकी कहानी खत्म कर देती है। एक ज़ॉम्बी तो गया। एलिस हर कमरे में जाकर चेक करती है। एक कमरे में ज़ॉम्बी उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। इससे पहले कि वो एलिस को काटे, एलिस अचानक मुड़कर उसे शूट कर देती है। अब बेसमेंट में जूल्स देखती है कि गिना भी ज़ॉम्बी में बदल रही है, इसलिए वो उसे फिर बेहोश करना चाहती है। टैलबॉट कहता है कि मुझे खोल दो, मैं इंजेक्शन ढूंढ के उसे लगा दूंगा। मैं नहीं खोलूंगी, तुम सिर्फ ये बताओ कि इंजेक्शन कहाँ पर है। वो भी बता देता है और जूल्स इंजेक्शन को तैयार करने लगती है। इसी बीच टैलबॉट ने अपने हाथों को खोल लिया होता है और वो जूल्स से इंजेक्शन छीनकर उसे ही लगा देता है। एलिस अब तक 2 ज़ॉम्बीज को खत्म करके बेसमेंट में आती है तो टैलबॉट उसे भी गिरा देता है। वो बेहोश हो जाती है। अब टैलबॉट गन लेकर ऊपर जाता है और इन्हें बेसमेंट में बंद करके अपने कमरे के आईने के सामने जाकर खड़ा होता है। तभी उसका बेटा बैन जो ज़ॉम्बी है वो उसके पीछे दिखाई देता है। उसे शूट करने के बजाय बेटा बेटा करके इमोशनल हो जाता है वो। पर ज़ॉम्बी तो सिर्फ वो काटना जानता है, इसलिए वो टैलबॉट को खा जाता है। बेसमेंट में गिना ज़ॉम्बी बन गई है और बेहोश पड़ी जूल्स को काटने जाती है। तभी एलिस को होश आता है और वो देखती है कि गिना का ज़ॉम्बी सोच विचार कर रहा है कि जूल्स को पहले काटूं या बाद में। इतने में एलिस बेसबॉल बैट उठाकर उसकी ओर आकर कहती है, हे गिना इधर आओ। वैसे दोस्तों इस मूवी में आपने नोटिस किया होगा कि ज़ॉम्बी जिंदा लाशों की तरह नहीं चलते बल्कि बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं। गिना ज़ॉम्बी भी बढ़िया फाइट करती है लेकिन एलिस की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पाती। एलिस उसे जोर जोर से पीटने लगती है कि उसका भेजा बाहर आ जाता है। इतने में जूल्स को होश आता है तो एलिस बताती है सभी ज़ॉम्बी बन गए हैं, इंसान तो सिर्फ मैं और तुम ही बची हैं। फिलहाल हम दोनों यहाँ सेफ हैं, लेकिन ऊपर एक ज़ॉम्बी है। ऊपर बैन का ज़ॉम्बी फर्श पर सूंघकर इनका पता लगाने की कोशिश करता है। जब वो बाहर जाने वाला होता है तभी यहाँ ब्रेंडा ज़ॉम्बी होश में आकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर बैन का ज़ॉम्बी बेसमेंट में आने की कोशिश करता है। एलिस जूल्स से कहती है कि अगर वो ज़ॉम्बी अंदर आ गया तो उसे मैं संभाल लूंगी, तुम ऊपर जाकर किसी भी दिशा में तेज भाग जाना बस और इस जगह से दूर चले जाना। जूल्स डरती है लेकिन एलिस उसे हिम्मत देती है कि तुम कर पाओगी, तुम कर सकती हो। और तभी बैन का ज़ॉम्बी ऊपर का फर्श तोड़कर बेसमेंट में कूद जाता है। एलिस उसे बैट से पीटती है लेकिन वो उठ जाता है। एलिस उसे फिर मारकर गिरा देती है। वो चिल्लाती है कि जूल्स तुम जल्दी से भाग जाओ। जूल्स ऊपर आकर जंगल के अंदर भागती है। बैन ज़ॉम्बी बहुत फास्ट होता है तो एलिस उसे मैनेज नहीं कर पाती। वो बैट फेंककर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो ज़ॉम्बी भी ऊपर आ जाता है। तभी एलिस को टैलबॉट की गन दिखती है। उसे उठाकर वो बैन ज़ॉम्बी को कर देती है शूट। तब जाकर वो चैन की सांस लेती है तो उसे टैलबॉट की आवाज आती है जो अब ज़ॉम्बी बनकर जूल्स को चेज कर रहा है। वो जूल्स का पेट फाड़कर उसे गिरा देता है और उसके नाखून जूल्स के पेट पर लग गए होते हैं। यहाँ सिर्फ ज़ॉम्बी के काटने से ही नहीं बल्कि उनके नाखूनों से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। जूल्स अपना पेट पकड़कर भागती है और ज़ॉम्बी उसे फिर भी पकड़ने जाता है पर ऐन वक्त पर एलिस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। जूल्स के पेट पर ज़ॉम्बी के नाखूनों से बहुत बड़ा घाव बन चुका होता है। जूल्स कहती है मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती, प्लीज तुम मुझे शूट कर दो। एलिस कहती है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जूल्स पूछती है तो क्या तुम मुझे भी ब्रेंडा की तरह बेसमेंट में बांध कर रखने वाली हो? उससे अच्छा तो यही होगा तुम मुझे यही खत्म कर दो प्लीज। पर एलिस उसे शूट नहीं कर पाती। सुबह होती है तो एलिस कहती है अगर तुम मरना चाहती हो तो ये गन रख लो और खुद को शूट कर लो। ये कहकर वो जूल्स को गन देकर चली जाती है। जूल्स अपने माथे पे गन पॉइंट करके शूट कर देती है और इस तरह सभी की जान बचती है। उसकी आवाज को सुनकर एलिस बहुत रोती है।
उसने अपने फ्रेंड्स को बचाने की बहुत कोशिश की थी पर वो सफल नहीं हुई। इस बात से वो बहुत दुखी होती है और अकेले ही इस जंगल से शहर की ओर निकलती है। पर तभी बेसमेंट से ब्रेंडा ज़ॉम्बी चिल्लाती है, यानी कि अंत नहीं शुरुआत है ये बताकर इस मूवी का होता है दी एंड। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।